हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि तीन पार्टनर्स, ठीक, तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, ठीक, तीनों पार्टनर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना वो लोग पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022, जहां पर एक्स 5 लाख इंट्रोड्यूस कर रहा है, वाई 4 लाख इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड जेड 3 लाख इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक कॉलम बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक, ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का एंड ये हो गया जेड का। इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया है? 1 अप्रैल 2023 को। इन्होंने कितना इंट्रोड्यूस किया? 5 लाख रुपीस, ठीक। और वाई ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 4 लाख। इन्होंने 4 लाख इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने कितना इंट्रोड्यूस किया? 3 लाख। लेकिन कुछ महीना बिजनेस चला, कुछ महीना बिजनेस चलने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा कैपिटल चेंज होना चाहिए। तो इन लोगों ने फिर 1 जुलाई 2023 में ही 1 जुलाई 2023 को इन लोगों ने फर्दर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया। फर्दर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया, फर्दर कैपिटल इसलिए इंट्रोड्यूस किया हो सकता है कंपनी में और पैसे की नीड हो, कंपनी को ये और बड़े लेवल पे लेकर जाना चाहते हो, इस वजह से इन लोगों ने डिसीजन किया कि हम लोग और पैसा इसमें लगाएंगे। तो एक्स ने पूरा 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, वाई ने 80,000 इंट्रोड्यूस किया एंड जेड ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 50,000। तो अब डेट देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 2023 इसने 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, इसने टोटल 80,000 इंट्रोड्यूस किया और इसने 50,000 इंट्रोड्यूस किया। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ऑन February 1st 2023 वाई विड्रॉ 15,000 फ्रॉम इट्स कैपिटल। लेकिन क्या हुआ, अगर कैपिटल देखें तो इसका फर्म के अंदर कैपिटल है 6 लाख रुपीस, ठीक है, और इसका कैपिटल कितना है? 4,80,000, ठीक है, और इसका कैपिटल कितना है? 3,50,000। लेकिन 1 फरवरी को वाई ने क्या किया, अपनी कैपिटल से 15,000 निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। कौन सी कैपिटल, किस डेट को? 1 फरवरी 2024। कितना निकाल लिया? 15,000। अब कंपनी के अंदर इनका है 4,65,000। अब समझना हमको ये है कि किसका कैपिटल कितने दिन तक रहा। जैसे वाई एक्स का देखें तो वाई ने 1 अप्रैल, ये भी 1 अप्रैल, वो भी 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस कराया। तो 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन कब चेंज हो रहा है? 1 जुलाई को चेंज हो गया। 1 जुलाई को 1 लाख रुपए इन लोगों ने और इंट्रोड्यूस करा दिया। तो 1 जुलाई से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये कैपिटल रहा होगा, ठीक है, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने तक ये कैपिटल रहा होगा, 3 महीने तक ये कैपिटल रहा होगा और 3 महीने तक इनका भी रहा होगा। चेंज कब हो रहा है? 1 जुलाई से चेंज हुआ। जब एक्स ने 1 लाख रुपीस और लगाया, यानी 1 जुलाई से एक्स का कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, यानी पूरे 9 महीने तक ये कैपिटल रहा होगा, 3 महीने तक ये, 9 महीने तक 6 लाख। अगर अब हम बात करें तो वाई ने 1 अप्रैल को लगाया था कितना? 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख यानी चेंज कब हो रहा है? 1 जुलाई को, यानी 3 महीने तक 4 लाख रहा होगा। जब 1 जुलाई को 80,000 लगा दिया तो अब कंपनी के अंदर 1 जुलाई से कितना कैपिटल हो गया? 4,80,000। लेकिन ये कैपिटल भी कंपनी के अंदर कब तक रहा? 31 मार्च तक ही, क्योंकि 1 फरवरी को फिर निकाल रहा है ये, तो 31 मार्च तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 7 महीने तक ये कैपिटल रहा होगा। फिर जब 15,000 रुपए इसने अपनी कैपिटल से निकाल लिया, अब कंपनी के अंदर 1 फरवरी से तक कैपिटल कितना है? 4,60,000। यानी ये 4,60,000 2 महीने तक ही रहा होगा, यानी फेब एंड मार्च। वही केस जो एक्स के साथ था, वही केस जेड के साथ है। 1 अप्रैल को लगाया था 3 लाख रुपीस, इसका भी 1 जुलाई से चेंज हो रहा है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक 3 लाख रहा होगा। 5,000 1 जुलाई को और लगाया, तो अब कंपनी के अंदर इसका कितना हो गया? 3.5 लाख रहा होगा टोटल, 3.5 लाख। कितने महीने तक? 9 महीने तक 3.5 लाख, 3 महीने तक 3 लाख। इस तरीके से निकलेगा, 3 महीने का इस तरह निकलेगा,
फिर x का 6 लाख पे 9 महीने का, y का 4 लाख 80 हजार पे 7 महीने का, 4,65,000 पे 2 महीने का, 3 महीने का इस पे और 9 महीने का इस पे निकलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ, अब निकालते हैं हम लोग क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसी तरीके से निकालते हैं, x का यहाँ निकाल लेते हैं, y का यहाँ निकाल लेते हैं और z का यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फॉर 3 months 5 lakh 3/12 upon 8 upon 100, 2020 cancel out, 3 4 12, 4 2 8, 10,000। now 6 5 लाख पे कितना है 10,000, अब हम किस पे निकालेंगे 6 लाख पे, टोटल 9 महीने का। 2020 कैंसिल आउट, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8, 2 3 6, 6 6 36, 36,000। y को कितना मिले, सॉरी x को कितना मिलेगा, टोटल 46,000 एक साल में। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं, ये आपका था 8 मंथ का, सॉरी 8 नहीं 9 मंथ का। अब हम निकाल लेते हैं किसका, y का निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर 3 मंथ्स 4 लाख पे 3 मंथ्स into 3/12, 8/100, 2020 cancel at 3 4 12, 4 2 8, 8,000। now for 7 months, for 7 month किस पे कैलकुलेट होगा, 4,80,000 पे, 4,80,000 into 7/12 into 8/100, 2020 cancel out, 12 4 का 48, 400, 7 4 28, 20, 8 8 64 का 4, 6 carry, 8 2 16, 20 22। now for 2 months, अब 2 महीने का कितना निकलेगा आपका 4,65,000 पे, 2 upon 12, 8/100, 2020 cancel out, 2 6 12, ठीक, 2 1 2, 3 2 6, सॉरी 2 3 6, 2 4 8, नाउ 3 से यहाँ काट देते हैं, 3 1 3, 3 1 2, 3 5 15, 0 0 0 2 4 1 4 and 6, total 0 0 4 2 6, 6 2 8 8 16 का 6 कैरी 1 और 2 1 3। कैलकुलेट जेट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले फॉर 3 मंथ्स, ठीक, 3 महीने का किसमें निकालेंगे, 3 लाख पे निकालेंगे, into 3/12 into 8/100, 2020 cancel out, 3 4 12, 4 2 8, 3 महीने का 6,000। अब किसमें निकलेगा फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ पे कितना निकलेगा 3,50,000 पे, 8/100, 2020 cancel out, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8, 21,000। एंड x को एस्टिमेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 46,000 दिया जाएगा, y को 36,600, z को 27,000। y कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, सब में 2 बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ है, 3 9 3 9, लेकिन इसकी में 3 बार, एक बार 3 महीने का, एक बार 7 महीने का, एक बार 2 महीने का। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।